अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र ख़त्म हो चुका है। सेमीफाइनल में एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कामयाब रही और कई गलतियां भी हुई पाकिस्तान टीम से। और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने स्कोर तो मेरे ख्याल बेहतर था, थोड़े और 10-15 रन बढ़ सकते थे बैटिंग विकेट को देखते हुए, लेकिन बॉलिंग में भी पाकिस्तान 16-17 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहा। यूं ही लग रहा था कि मैच जो है वो पाकिस्तान टीम अपने नाम कर लेगी, यानी 36 या 37 ओवर पाकिस्तान टीम जो है वो मैच पर अपनी गिरफ्त बनाए रखती है और आखिरी 3 या 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच चला जाता है। वहाँ पर कुछ गलतियाँ होती है, कुछ बैड बॉलिंग होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल खेलने से महरूम हो गई। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर गेस्ट का तारुफ भी कराएंगे और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में, अरसलान शराजी साहब। अरसलान शराजी साहब, वेलकम टू द शो। और आज तो कुछ उदासी है शो करते हुए, क्या समझते हैं सेमीफाइनल में कहाँ गलतियाँ हुई पाकिस्तान से? कौन सा टर्निंग पॉइंट आपकी नज़र में रहा जिससे मैच जो है वो हमारे हाथ से निकल गया? देखें इमरान, सबसे पहली बात तो यह है कि टीम बड़ा अच्छा खेली, लेकिन जब आप जीतते रहते हैं ना तो आप उसमें अपनी खामियों पे फिर काम, जो अच्छी टीमें होती हैं वो जीत के साथ भी करती रहती हैं और उसके बाद वो हमेशा विनिंग स्ट्राइक कंटिन्यू रखती हैं। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में जो 5 मैचेस जीते उसमें वो जीत तो गए, लेकिन जो उनकी खामियां थी उनको वो यानी ठीक नहीं कर पाए, जो मुझे लगता है जो इस सेमीफाइनल में मुझे देखने को लगा। इसमें मैं अगर बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में जो 19th ओवर था जो फ़खर जमान ने खेला और सिर्फ 3 रन उसमें बने कमंस का, मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था अगर मैं बैटिंग के हवाले से देखूं। बॉलिंग में अगर मैं आके देखूं तो 13वें ओवर इन्होंने इमाद वसीम को दिया और उसमें उसने 3 रन सिर्फ दिए। उस वक्त फंस रहा था वैड भी और स्टेशन भी, तो वो मेरे ख्याल में वहां पे अगर एक इमाद से और ओवर करवा लिया जाता तो वो ठीक होता। फिर उसके बाद तो वो सबको पता है कि जो हसन अली ने कैच आखिरी ओवर में सेकेंड लास्ट ओवर में ड्रॉप किया, उसके बाद मेरे ख्याल में सिर्फ हसन अली पे नहीं, आप उसके बाद देखेंगे शाहीन 140 प्लस मार रहा था और वेड का जो स्ट्राइक रेट है 140 प्लस डिलीवरीज पे वो 200 प्लस है। तो फिर आपको देखना चाहिए कि अगला प्लेयर कैसा है, किस तरह खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट किस बॉलर के खिलाफ कैसा है या किस स्पीड के खिलाफ कैसा है। तो आपको मेरे ख्याल में थोड़ी सी अपनी वैरायटी लेके आनी चाहिए थी, थोड़ी स्पिन करते तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेटर हो सकती थी। अच्छा अरसलान साहब, आपने बात की बैटिंग की। पूरे टूर्नामेंट में हमने ये देखा कि 10 ओवर में 60 रन 70 रन, आखिरी के 10 ओवर में पाकिस्तान टीम जो है वो रन्स बना रही है, लेकिन बार बार नहीं होता ऐसा। आप स्कॉटलैंड या नामीबिया के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में 120-25 रन तो बना सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको इसकी इजाज़त नहीं देगी। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बैटिंग की विकेट थी, तो इस हवाले से जो हमें स्टार्ट मिला था वो भी अच्छा था। तो स्कोर 10 से 15 रन मेरे ख्याल से कम था। मेरे ख्याल में वही 10 से 15 रन कम हुआ इमरान, जो 19वां ओवर था। आप 17वां ओवर देखें, उसमें 21 लगे, 122 से आपका 143 हो गया। अगले ओवर में 18वें में 15 लगे, 143 से आपका 158 स्कोर हो गया। उसके बाद जो 19वां ओवर था वहां पे आपने 10 से 12 रन लेने थे, आपका 170 होना था या 168, तो वो आपका ओवर मिस गया, उसमें सिर्फ 3 सिंगल्स बने। तो मेरे ख्याल में वहीं पे आप जो बात कर रहे थे कि हम स्टार्ट अच्छा लेते थे, आखिरी 10 ओवर में 110 120 करते थे, तो अभी भी देखे कि हमारा 10 में 70 था और 20 में हमने 176 किया। 106 रन तो हमने बटोर लिए, लेकिन वो 10-12 रन जो हमने बटोरने और थे वो 19वें ओवर में नहीं बटोर सके और उन्हीं से हमें मैच की शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल जी, अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। वक्त ब्रेक का, ब्रेक से पहले कल कौन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू वेड जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे?
तो ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी वजूहात पर हम जो है वो बात कर रहे हैं, और हसन अली उसमें से एक वजह ज़रूर है। गुज़िश्ता 5 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम तब्दीली कर सकती है। लेकिन बाबर आजम से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हसन अली उनके मेन बॉलर हैं और वो उनको तब्दील नहीं करेंगे। तो फिर आपको 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करने का क्या जवाज़ है? फिर अगर आपने अपने 11 खिलाड़ी ही खिलाने हैं और बैट परफॉर्मर को आपने ड्रॉप नहीं करना, तो फिर आप 11 खिलाड़ी ले जाएं, 15 खिलाड़ी को सिलेक्ट करने का कोई जवाज़ बनता नहीं है। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, शुरू के जो 3 मैचेस थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अगले जो 2 मैचेस छोटी टीमों के खिलाफ थे, स्कॉटलैंड और नामीबिया, वहाँ पर हम शायद ये ट्राई कर सकते थे कि हसन अली को बिठा के वसीम जूनियर को आजमा लिया जाए, ताकि फिर सेमीफाइनल में आपको मुश्किल ना हो। अगर मोहम्मद वसीम जूनियर परफॉर्म करते तो फिर आप उन्हीं को खिला लेते, और नहीं करते तो फिर हसन अली ज़ाहिर तजर्बे की बुनियाद पर उन्हें मौका दिया जा सकता था। क्या समझते हैं, 6 के 6 मैचेस हमने एक ही प्लेइंग 11 से खेले, तब्दीली करनी चाहिए थी पाकिस्तान को चौथे 5वें मैच में या फिर सेमीफाइनल में, और हसन अली जो बैट फॉर्म का शिकार है उनको बिठाना चाहिए था? देखिए इमरान, इसमें बड़ी एक प्यारी बात आपने अपने इंट्रो में कही। जब आपका विनिंग कम्बिनेशन होता है ना, तो उसमें कुछ कमज़ोर लिंक भी होते हैं, और अगर उन कमज़ोर लिंक में जो परफॉर्मर नहीं होते, अगर आप उन्हें परफॉर्मर जो कमज़ोर लिंक है उन्हें चेंज नहीं करेंगे ना, तो वो आपका विनिंग कम्बिनेशन जो है वो लूजिंग कम्बिनेशन बन जाएगा। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि ठीक है, आपने मौका देना है, लेकिन इतना भी मौका नहीं कि वो आपके यानी पूरे मैच पे ही हावी हो जाए, आपके पूरा टूर्नामेंट ही लेके खा जाए। नो डाउट पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। जस्ट 1-2 अगर तब्दीलियां, वही जो चीज़ मैं वक्फे से पहले कह रहा था कि पाकिस्तान टीम अगर थोड़ा सा अपने रवैये को चेंज कर लेती और जीत के अंदर कुछ सबक ले लेती कि हमारे वीक लिंक क्या थे और उनको चेंज कर लेती, तो मेरे ख्याल में आज हम बात कर रहे होते कि पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाएगा। बस वो वीक लिंक चेंज नहीं हुए और वो हमारा विनिंग कम्बिनेशन जो था वो लूजिंग कम्बिनेशन में तब्दील हो गया। देखिए 1-2 प्लेयर्स यानी आपके बीमार भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले खबर आई थी सेमीफाइनल से 2 दिन पहले कि हमारे 2 प्लेयर मेन प्लेयर वो बीमार हो गए हैं और वो मे बी टीम का हिस्सा ना हो। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि 15 किस लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए सिलेक्ट किए जाते हैं कि एक आध की फॉर्म ना लग रही हो, वो परफॉर्म ना कर रहा हो, तो उसको रिप्लेस किया जाए। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि क्या चल रही थी बाबर और बाकी जो टीम मैनेजमेंट वहां पे थी, क्या उनके माइंड में। और वसीम जूनियर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था, उससे पहले कभी किसी ने खेला नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी इस इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएल में तो खेला होगा, और उसके पास वैरायटी भी है और बड़ा अच्छी बॉलिंग करता है, हमने पीएसएल में देखा है। तो मेरे ख्याल में वो एक पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता था अगर उसे यूज किया जाता तो। बिल्कुल। और अरसलान साहब, एक चीज़ और जो समझ नहीं आती वो ये कि आप प्लेइंग 11 जो विनिंग प्लेइंग 11 होती है, ये एक अजीब ही फार्मूला बना हुआ है माफ़ी दिया खुद ही, कि उसको जो है वो आपने चेंज नहीं करना। हालांकि आप जब मैच जीतते भी हैं उसके बाद भी आपकी टीम में कोई ना कोई खामी ज़रूर रह जाती है जिसको आप नेक्स्ट मैच में पूरा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हम देखें, वो ये चीज़ नहीं देखते कि प्लेइंग 11 हमारी जीती हुई है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। वो कंडीशंस को देखते हैं, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को देखते हैं, अपनी टीम को तब्दील करने का फैसला करते हैं। लेकिन हमारा एक ये जहन बना हुआ है कि हमने जो मैच जीता हुआ है जिस टीम से, उसको चेंज नहीं करना। चाहे उस टीम में जो 2 खिलाड़ी हैं वो बैट परफॉर्मर हैं, उनकी वजह से शायद कोई टीम को आने वाले मैचेस में शिकस्त हो सकती है। और सिर्फ ये बैट बॉलिंग का मामला नहीं है, ये सिर्फ कैच ड्रॉप का मामला नहीं है। हसन अली बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, उनसे बहुत ज़्यादा 9 बॉल्स भी इस टूर्नामेंट में हुई और पाकिस्तान टीम शायद सबसे ज़्यादा 9 बॉल्स कराने वाली इस टूर्नामेंट में टीम है। तो ये फार्मूला हमें मुस्तकबिल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि अगर आपकी टीम जीत रही है तो फिर ये कोई मतलब कोई क्रिकेट का कोई आइन नहीं है कि उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। देखिए इमरान भाई, आप लाहौर में बैठे हैं, यू नो बेटर देन मी कि यहाँ पे दोस्ती यारियां, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है पाकिस्तान क्रिकेट में। और जब दोस्ती यारियां हो
तो फिर आपने PSL में भी देखा कि कुछ पिक जो कुछ फ्रेंचाइज थे उन्होंने दोस्ती यारियों पे की और उन्हें उसका बाद में खुमियाजा भुगतना पड़ा जब टूर्नामेंट हो रहा था और वो परफॉर्मेंस बैड हुई, उनको ड्रॉप नहीं करना और उसकी वजह से वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सके। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी अगर दोस्ती यारियां ना निभाई जाती और मेरिट पे फैसले किए जाते तो मेरे ख्याल में 1-2 चेंजेस होती और आज पाकिस्तान फाइनल खेल रहा होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कंडीशन देखनी चाहिए, हमें प्लेयर की फॉर्म देखनी चाहिए और उसके बाद ये हाँ ठीक है, आपका कोई प्लेयर अच्छा है तो उसे 2-3 मौके आपने दिए हैं। अगर वो 4 में कंटिन्यूसली 40 से ऊपर खा रहा है और बैटिंग की बारी उसकी नहीं आ रही, आपको पता चल रहा है कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, 9 नंबर तक आपके पास बैटिंग है, अगर वो 8 तक भी आ जाएगी तो डजेंट मैटर, ऊपर हमारा जो ओपनिंग जोड़ी है वो क्लिक कर रही है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में से भी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और अगर नीचे तक बात आती है तो वो आसिफ अली यानी वो उस चीज को फिनिश कर रहा है, तो फिर आपको ऊपर एक चेंजिंग लेके आनी चाहिए थी और वो वसीम जूनियर हो सकता था या कोई और जो आपके माइंड में आता, यानी वहां पे वो बैठे हुए थे, आपने 15 सिलेक्ट किए हुए थे तो आपको करनी चाहिए थी। अब ये दोस्ती यारियां से काम आगे जाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए और वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुपों में से निकल के एक पॉजिटिव वे में आगे निकलना होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, हसन अली की बात हो रही, तो हसन अली के हवाले से उनकी टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस रही, सेमीफाइनल में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरह उन्होंने कैच ड्रॉप किया, नो बॉल्स की और टाई उनकी हुई, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आकर गुफ्तगू जारी रखेंगे। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी हसन अली की परफॉर्मेंस पर, उस पर हमने बात भी की। अरसलान साहब के पास चलूँगा। अरसलान साहब, बाबर आजम की कैप्टनसी को ओवरऑल अगर हम देखें पूरे टूर्नामेंट में कैसा देखते हैं आप, और उनकी जो फैसले थे वो अब थोड़े आज़ादाना तौर पर फैसले करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं? देखिए, चीज़ें वक्त के साथ साथ बेटर होती हैं और मेरे ख्याल में बाबर ने बड़ी अच्छी कप्तानी की। कुछ फैसले गलत होते हैं और वक्त के साथ बंदा सीखता है। जाहिर सी बात है, मुझे एक चीज़ की कमी फील हुई ड्यूरिंग ये जो सेमीफाइनल हमने कल देखा था रात में, कि जो सीनियर्स प्लेयर्स थे जैसे हफीज़ हो गया, मलिक हो गया, वो खुद से आगे नहीं आए। उन्होंने ये कहा कि अगर वो हमारे पास आएगा तो हम कोई मशवरा दे देंगे, अदरवाइज सीनियर्स इस तरह करते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रेशर सिचुएशन आ जाती है या टीम गिर रही होती है या वहाँ पे फैसला साजी में कोई मशवरा चाहिए होता है तो सीनियर्स खुद चल के कैप्टन के पास चले जाते हैं, अगर कैप्टन उनसे जूनियर हो या वैसे वहाँ पे एक यानी छोटी मीटिंग आप कह सकते हैं कि हो जाती है ग्राउंड के अंदर। उस चीज़ की मुझे कमी फील हुई, लेकिन कुछ फैसले जो थे उन पे मैंने जैसे ही स्टार्ट हमने प्रोग्राम किया तो मैंने कहा कि इमाद वसीम से वहाँ पे ओवर ना करवाना, क्योंकि वो अच्छा करवा रहा था। और जिस तरह अभी आप हसन अली का वो कह रहे थे कि हमने कोई एक प्रेसिडेंट सेट कर लिया है कि नहीं विनिंग कम्बिनेशन है, हमने चेंज नहीं करना, सेम लाइक दैट हमने ये पक्का कर लिया है कि पहले 2 यानी दूसरा और चौथा हमने इमाद से या पहला और तीसरा करवाना ही करवाना है। जबकि आपको पता है कि वार्नर का इसके इमाद के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो 245 का है, तो आप उसके पहला ओवर तो आपका निकल गया, चले अच्छा निकल गया, तो आप देख रहे थे कि क्योंकि बॉल स्विंग हो रही थी और उस पर वो अटैक नहीं कर पा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी पे, तो दूसरे एंड पे तो उन्होंने अटैक करना था और वहां पे अगर आप हारिस को लगा देते या किसी को लगा देते तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे आपने देखा कि पहले 3 ओवर में 13 स्कोर थे और चौथे में फिर 17 आपको पड़े और 4 में 30 हो गए, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा यानी अभी और मैच्योर होंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके साथ साथ चीज़ें और वो सीखेंगे। मेरे ख्याल में जहाँ तक अभी तक जितना उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छे तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेटर कैप्टन साबित हो सकते हैं बाबर आजम। बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि वो एक पाकिस्तान तारीख के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक बने। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले सर्फ एक्सल दागों का चैंपियन में पाकिस्तान की जानिब से तो कल थोड़ी फील्डिंग में मिस्टेक्स नज़र आई, लेकिन कुछ अच्छी फील्ड भी हुई, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी कुछ अच्छी फील्ड हुई। सर्फ एक्सल दागों का चैंपियन में वो देखते हैं और फिर ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान टीम की जो शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस पर बात कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि 2 रोज़ तक अस्पताल में रहे इस सेमीफाइनल से पहले, और उनको फिर सेमीफाइनल खिलाया गया और उसके बाद बांग्लादेश के टूर के लिए भी सिलेक्ट किया गया। और एक मैं समझता हूँ कि ये एक रिस्की डिसीजन हो सकता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको चेस्ट इन्फेक्शन था, और अगर उन्हें कुछ हो जाता सेमीफाइनल के दौरान, तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती, तो फिर मैनेजमेंट जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होती। और हैरानकुन बात यह है कि उन्हें अब भी वर्ल्ड कप के बाद भी आराम देने के बजाय जो है उन्हें दौरे बांग्लादेश के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। और अब ये तो मैनेजमेंट ही हमें बता सकती है कि उन्हें क्यों सिलेक्ट किया गया, क्या वो रिस्की नहीं होगा ये डिसीजन। अरसलान साहब, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई मोहम्मद रिजवान की, और बड़ी डरा देने वाली तस्वीर है वो, और उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान को सेमीफाइनल खिलाया गया। हालांकि 1-2 रोज़ से खबरें चल रही थी कि शायद उनकी शिरकत जो है वो मशकूक हो, उनको सेमीफाइनल खिलाया गया। एक रिस्की डिसीजन था। चलें, आपको ज़रूरत थी मोहम्मद रिजवान की इस बड़े मैच के लिए, लेकिन अब दौरे बांग्लादेश के लिए भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया, ये जानते हुए भी कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है। देखिए इमरान, जब रात ये तस्वीर वायरल हुई तो मैंने वही तस्वीर हमारे जो मीडिया मैनेजर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उन्हें मैंने भेजी और मैंने पूछा कि ये ट्रू है या वैसे ही आमतौर पे सोशल मीडिया पे वैसे भी तस्वीरें बना के लगा दी जाती हैं। तो उन्होंने मैसेज देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया, जिसका मतलब यही था कि ये रियल वन तस्वीर है। बिल्कुल, मैंने भी तस्वीर की थी, ठीक है ये। बिल्कुल रियल वन तस्वीर है। वो आमतौर पे इसीलिए हम जर्नलिस्टों को ये बताना नहीं चाहते होते कि वो अगर ऑफिशियल माउथ से आ जाए तो फिर उनके लिए बाद में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैच हारे हुए थे। तो मेरे ख्याल में आपने बड़ी खूबसूरत बात की तरफ ये तवज्जो दिलाई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका जितना भी मेन प्लेयर है, देखिए जितना बड़ा मैच हो, देखिए इंसानी जिंदगी से आगे कुछ नहीं है। अगर आप पूरी तरह फिट नहीं है या अल्लाह ना करे आप एक बड़ी इनिंग खेल रहे थे, उसके दौरान अगर आपको कोई सांस का प्रॉब्लम हो जाता है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन में आपको मसला बन जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो फिर क्या होता? क्या आप जिंदगी के साथ खेलने जा रहे थे? क्या मैच से बड़ी थी वो, जिंदगी से बड़ा था वो मैच? नहीं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में रिजवान बहुत बड़ा फाइटर है, और आज आईसीसी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बड़ी तारीफें की हुई हैं कि वो हीरोइक परफॉर्मेंस और बाकी चीजें। लेकिन मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। प्लेयर्स या इंसान तो यही कहता है कि मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क से इतना प्यार होता है, वो कहता है कि मैं किसी हद तक मेरी जान चली जाए, पाकिस्तान के लिए कुछ बन जाए। लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे जो डिसीजन आता है वो आपकी मैनेजमेंट प्लस आपके कैप्टन का आता है। वो कहता है कि नहीं, आप आराम करें। और अगर वो मैच वो खेल भी लिया है और बड़ा अच्छा खेला है, और राउंड अबाउट वो 36-7 ओवर्स ऑन ग्राउंड रहा है। देखिए सबसे मुश्किल आपके लिए होता है, जो आपका कीपर होता है वो हर बॉल पे अलर्ट होता है। बॉलर अपना ओवर करके चला जाता है और फील्डिंग में कोई एक बॉल आती है नहीं आती, लेकिन 120 बॉलें जब आप एज ए विकेट कीपर पीछे खड़े होते हैं तो आप 120 पे अलर्ट होते हैं, और हर बार बॉल कहीं ना कहीं से आपके पास आनी होती है। और अगर बैटिंग की बात करें तो वो 16-17 ओवर तक खड़ा रहा, तो वो भी 37-38 ओवर वो ऑन ग्राउंड रहा। तो मेरे ख्याल में उसको रेस्ट देनी चाहिए थी, और मुझे लग रहा है कि वो अगर टूर पे साथ लेके गए हैं तो पहले मैचेस में उसे यानी रेस्ट मिलेगी। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज 145 पे जो हमें बताया गया है कि अगर आपने रेस्ट ही देना है तो खिलाड़ी को आप घर पे रेस्ट से अच्छा कोई रेस्ट नहीं होता। आपको पता है कि जब खिलाड़ी टूर पे होगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप उसको मैच ही खिला लें। जब आपको पता है एक सीवियर इन्फेक्शन है किसी खिलाड़ी के, तो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो बांग्लादेश का टूर। अगर वो वर्ल्ड कप से पहले होता तो जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता वो, लेकिन वो वर्ल्ड कप अब ख़त्म हो चुका है। वर्ल्ड कप के बाद एक आपका टूर है, T20 मैचेस हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आप रिस्क ले रहे हैं। देखिए इमरान, जब आप यही सवाल किसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे कैप्टन से पूछेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे के ये कह सकता हूं कि उनका जवाब आएगा कि जी वो रेस्ट करना नहीं चाहता, वो कहता है मैं फिट हूं। लेकिन ये काम मैनेजमेंट का होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसको वहां से वापस भेजना चाहिए था, और उसकी अगर रिप्लेसमेंट आप नहीं भी साथ लेके जाते तो डजेंट मैटर, लेकिन उसको रेस्ट देना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो दौरे पे मौजूद होगा, वहां पे टीम के साथ ट्रैवल करके जाएगा, तो वहां उसे मैच खिलवा ले या रूम में जाकर लिटवा ले, बात एक जैसी है। ड्रेसिंग रूम में बैठा हो या वो इनसाइड ग्राउंड मैच खेल रहा हो तो उसकी रेस्ट नहीं बनती। तो ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर कोई इतना बीमार
था तो उसके साथ ये वाला, दूसरे लफ्जों में तो मैं यही कहूंगा, जुल्म और ज्यादती होगी कि उसको अगले टूर पे आप लेके चले गए। बिल्कुल जी। मोहम्मद रिजवान दौरे बांग्लादेश के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं ख़राब तबीयत के बायस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के पास आकर पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है और दीगर जो दौरा बांग्लादेश पे अब जारी है पाकिस्तान टीम 2 से 3 रोज़ बाद, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कल जब पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने खिलाड़ियों का काफ़ी हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे को ब्लेम ना करे, हम एज अ टीम जीतते हैं, एज अ टीम ही हम हारते हैं। बाबर आजम ने इस हवाले से क्या कहा, किस तरह खिलाड़ियों को हौसला जो है वो बढ़ाया, पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर आके अरसलान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम शिकस्त के बाद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। अरसलान साहब आपके पास आऊँगा। बाबर आजम कहते हैं कि हमें शिकस्तों से जो है वो सीखना होगा। अब पाकिस्तान टीम जो है वो दौरे बांग्लादेश पर जारी है। आप क्या समझते हैं कि यही टीम हमें खेलती हुई नजर आएगी? वैसे तो सिर्फ एक तब्दीली है, इफ्तिखार अहमद टीम में आए हैं हफीज़ की जगह, या फिर जो बेंच पर जो बैठे रहे वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें हमें थोड़ा सा मौका देना चाहिए, तो कुछ बैकअप भी तैयार करना चाहिए। देखिए इमरान, 19, 20 और 22 को 3 T20 है पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में आगे फिर नेक्स्ट अभी पूरा साल भी नहीं रह गया, एक और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मेरे ख्याल में बैकअप्स तैयार करने पड़ेंगे। आपने देखा कि अगर हम वही जो आप स्टार्ट में कह रहे थे विनिंग कम्बिनेशन, जब तक हम अपनी जीत से सबक नहीं सीखेंगे ना, तब तक अपनी हार से भी नहीं सीख सकेंगे। क्या सबक सीखने के लिए हारना जरूरी है? मेरा नहीं ख्याल। आप जीत के भी, उस जीत में से भी सबक सीख सकते हैं कि ये हमारे वीक पॉइंट थे और उससे हम सबक सीख के अगली बार उससे बेहतर जाके जीते। तो मेरे ख्याल में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड होनी चाहिए, नो डाउट उनकी बड़ी बैड परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पे इससे पहले यानी वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हरा चुका है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ये आप यानी नए चेहरे लेके उसके साथ खेल जाए। हाँ, आपको 1-2 प्लेयर बेंच पे जो बैठे हुए थे, लाइक हैदर अली हो गया, वसीम जूनियर हो गया, तो उनमें से यानी जो आपके बेंच पे मौजूद है उनमें से आपको किसी ना किसी के साथ यानी जाना पड़ेगा और आपको बैकअप तैयार करना पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और यहाँ पे मैं यानी खराज तहसीन पेश करूंगा अपने प्रोफेसर मोहम्मद हफीज को कि उसने अपने आप को दस्तबरदार किया और उसकी जगह यानी उसने कहा कि किसी यंगस्टर को लेकर जाए, और इफ्तिखार जा रहा है, आज वो ट्रेवल करेंगे टूवर्ड्स यूएई और वहां से वो टीम को ज्वाइन करके बांग्लादेश जाएंगे। तो ये एक अच्छी रवायत है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो टीम में अगर मैं ना भी हूं तो बैकअप मौजूद होना। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, इस वर्ल्ड कप से हमने क्या खोया क्या पाया? छोटा सा जवाब। देखिए इमरान, हमने सिर्फ यही हमें देखना पड़ेगा कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और राइट डिसीजन और राइट टाइम। मेरे ख्याल में राइट डिसीजन और राइट टाइम हो जाता तो हम सेमीफाइनल जीत सकते थे, और यही हमने सीखा है। बिल्कुल जी। और एक तब्दीली अरसलान साहब का इशारा है कि हसन अली की जाती तो पाकिस्तान से सेमीफाइनल में बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपका टाइम देने के लिए। और पाकिस्तान टीम अब वर्ल्ड कप से फारिग होकर दौरे बांग्लादेश पर जाएगी और वहां पर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट भी शायकीन को वहां पर देखने को मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।